महाराष्ट्र से, जहां पर संजय राउत की पेशी होनी है और अब से थोड़ी ही देर बाद संजय राउत की पेशी होगी कोर्ट में। मेडिकल के बाद उनको कोर्ट ले जाया गया है, लेकिन अब पेशी होगी अब से कुछ देर के बाद। रिमांड कितने दिन की मिलती है इस पर नजर रहेगी। संजय राउत के भाई कोर्ट में पहुंच गए हैं, ये भी बड़ी खबर आपको दे दें, और थोड़ी ही देर बाद उनकी पेशी होनी। उनके भाई पहुंच गए, वो कोर्ट के भीतर दाखिल हो चुके हैं और कोर्ट में आज संजय राउत की पेशी है। उनकी गिरफ्तारी कल हुई थी और रात को ये गिरफ्तारी हुई थी। कल तकरीबन 9 घंटे उनके घर पर ईडी की टीम थी, उसके बाद हिरासत में लिया गया। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। ऋत्विक, अब से कितनी देर बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी? बस कुछ देर में अब जो है सुनवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि संजय राउत पहुंच गए हैं कोर्ट। कोर्ट में पेशी हो गई है उनकी और उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट अशोक मुंदर जी संजय राउत को रिप्रेजेंट करेंगे। उनके साथ उनका एसोसिएट लॉयर भी अब कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। हालांकि कोर्ट बहुत बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। साथ ही साथ शिव सैनिक और समर्थकों की भी भीड़ कोर्ट के परिसर में दिखाई दे रही है। राउत कोर्ट में जाने से पहले सबको जय महाराष्ट्र कहकर इस तरह से अभिवादन करते दिख रहे थे और कोर्ट में जाते समय ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि शिवसेना को कोई तोड़ नहीं सकता। लगातार वो अपने भाई जो कि विधायक भी है सुनील राउत से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट में अब कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि सुनील राउत के साथ वो बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं। और संदेश क्या देने की कोशिश की? कल हमने देखा भगवा गमछा था, आज उन्होंने और क्या क्या कोई बात उन्होंने मीडिया से की या कोई संदेश देने का प्रयास किया गया दूर से? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को एक सिंबॉलिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस केस में फंसाए गए हैं, वो अभी तक उनके हौसले बुलंद है और उन्हें कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ जय महाराष्ट्र कहते हुए सुनाई दे रहे हैं संजय राउत। लगातार अपने भाई से भी बात करके नजर आ रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि सीनियर एडवोकेट अशोक मुंदर भी अपने एसोसिएट लॉयर के साथ कोर्ट में पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में अब सुनवाई शुरू होगी। जल्दी से आप ये भी बताएं कि दोनों तरफ की दलीलें, संभावित दलीलें क्या क्या रह सकती हैं, किसका पक्ष मजबूत, ये तो खैर कोर्ट तय करेगा, लेकिन दलीलें क्या हो सकती हैं संभावित? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ईडी की तरफ से ईडी के लॉयर यही मांग करेंगे कि उनको कस्टडी चाहिए संजय राउत की आगे की पूछताछ के लिए, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन के लिंक सामने आ रहे हैं उसमें कई सारे अभी भी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। हालांकि 55 लाख रुपए जो संजय राउत की बीवी पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, प्रवीण राउत जो कि प्रमुख आरोपी है इस पूरे मामले में, तो वो पैसा जो ट्रांसफर हुआ था वो किस लिए था, उसका क्या दाखिला दिया गया था और साथ ही साथ वो दादर में एक बहुत आलीशान बड़ा फ्लैट खरीदा गया इन पैसों से, तो क्या उसमें भी किसी तरह की मदद हुई है या उस फ्लैट की जो मूल कीमत है क्या वो चुकाई गई है, ये सारी जानकारी जो है ईडी पता करना चाह रही है संजय राउत से। हालांकि संजय राउत को 3 बार समन्स भेजने के बाद भी वो नहीं पहुंचे। ईडी आखिरकार घर पहुंचकर पूछताछ शुरू कर चुकी है और अब आगे की पूछताछ के लिए ईडी जो है उनकी जो है हिरासत मांगेगी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि संजय राउत एक सीनियर लीडर है, वो ईडी की कार्रवाई किस तरह की होती है वो समझते हैं, लेकिन एक आरोप बार बार ये लग रहा है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो संजय राउत का सहयोग ना करना ये क्यों? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। इस तरह की बातें हमेशा से शिवसेना की तरफ से खास तौर पर संजय राउत अपने बयानों में करते नजर आते हैं और अब जबकि कार्रवाई शुरू हो गई है वो कहीं ना कहीं सहयोग करते नजर नहीं आ रहे हैं और देर रात अरेस्ट होने से पहले एक सहयोग ना करने की नोटिस भी जारी की गई थी और उनके वकील को बताया गया था कि जिन सवालों के जवाब ईडी के अफसर जानना चाहते हैं उन सवालों के जवाब संजय राउत
नहीं दे रहे हैं। इसीलिए इसी आधार पर अब आगे की कस्टडी ईडी मांगेगी और देखना ये जरूरी होगा कि क्या उन्हें कस्टडी मिलती है, क्योंकि उनके वकील या संजय राउत के भाई लगातार ये बता रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स इस केस से जुड़े ईडी ने हिरासत में लिए हैं और जो कुछ जानकारी चाहिए थी परिवार की पूछताछ में वो भी उन्होंने बता दी है। और ऐसे में वो जब कभी समझ भेजेंगे वो हाजिरी भी लगाने के लिए तैयार है, ऐसे में उन्हें हिरासत में ना लिया जाए।